अरेस्ट कर लिया। लेकिन एल मेंचो उसके बाद भी नहीं रुका और उसने यहां से रिहा होने के बाद मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर को बार बार इलीगली क्रॉस कर ड्रग माफियाओं के लिए ड्रग स्मगल करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे मेथाम्फेटामिन के ट्रेड के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला, जिसकी डिमांड अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही थी। यह एल मेंचो की जिंदगी का ड्रग्स कैटेगरीज और ड्रग वर्ल्ड के फंक्शन के बारे में एक्सप्लोर करने का फेज था। लेकिन इस बीच 1989 में उसे एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा, जब उसे ड्रग्स बेचने की वजह से सैन फ्रांसिस्को में अरेस्ट कर लिया गया। उसे कई महीने जेल में रखने के बाद वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी एल मेंचो के ना तो इरादे डगमगाए और ना ही उसके कारनामे रुके। वो फिर से अमेरिका आकर अपने बड़े भाई अब्राहम के साथ ड्रग्स बेचने के काम में लगा रहा। उस वक्त तक एल मेंचो कितना शातिर हो चुका था, इसका अंदाजा एक इंसिडेंट से लगाया जा सकता है। जब साल 1992 में सैन फ्रांसिस्को के बार में वो और उसका बड़ा भाई अब्राहम हीरोइन की एक डील करने गए। लेन देन का सारा काम उसके भाई का था और उसे वहां केवल देखरेख करनी थी। जब दोनों काम खत्म होने के बाद वापस लौटे तो एल मेंचो ने क्लाइंट की दी गई पैसों की गड्डी को देखा, जिसके नोट बहुत ही साफ सुथरे और सिस्टमैटिक तरीके से पैक थे। उसने उन पैसों को देखते ही अपने भाई से कहा कि जिन लोगों से उन्होंने डील की थी वो क्लाइंट के भेष में अंडरकवर कॉप्स थे और आगे उन्हें उनसे सतर्क रहना होगा। एल मेंचो का शक बिल्कुल सही था, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उस इंसिडेंट के केवल 3 हफ्ते बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों को पकड़ के कोर्ट में जज के सामने लाया गया, जहां एल मेंचो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उससे कहा गया कि अगर उसने सच नहीं बोला तो उसके बड़े भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी, तो उसने अपने भाई की खैरियत के लिए अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसे वेस्ट टेक्सास के एक प्राइवेट प्रिजन बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर में 5 साल की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात अपने जैसे कई नौजवानों से हुई, जिन्हें आगे चलकर वो अपनी गैंग का हिस्सा बनाने वाला था। वो 3 साल तक इस जेल में रहा, जिसके बाद साल 1997 में उसे पैरोल पर रिलीज कर वापस मेक्सिको भेज दिया गया। इसके बाद एल मेंचो का अगला कदम सभी को चौंकाने वाला था। उसने अमेरिका से मेक्सिको लौटकर जलिस्को स्टेट पुलिस को ज्वाइन कर लिया और जलिस्को के काबो कोरिएंटेस और तोमातलान में पुलिस ऑफिसर बन गया। वो बार बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता था, इसलिए वो खुद पुलिस में शामिल होकर उनके काम करने के तरीकों को सीखकर भविष्य में अपना रास्ता आसान करना चाहता था। आगे चलकर पुलिस की ये ट्रेनिंग और काउंटर इंटेलिजेंस की समझ सच में उसके बहुत काम आने वाली थी।